छोटे सत्र का विधिवत धन्यवाद करने के लिए मैं प्रोफेसर तृप्ता जी को निमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर तृप्ता जी आए। शुभ सायं मित्रों, इस सभागार में उपस्थित तमाम विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए मेरे मित्र सहकर्मी, सबका बहुत शुभ स्वागत, शुभ सायंकाल। मित्रों, मैं अपने हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ गुरुवर श्री पूरनचंद टंडन जी का, नरेंद्र मिश्र जी का और अपनी सखी विनीता जी का। सुबह से जो कार्यक्रम का आगाज़ हुआ, हम सभी उसके साक्षी हैं। कुछ केवल 2-4 शब्द मैं साझा करना चाहूँगी कि ये महा उत्सव जो विश्व हिंदी परिषद द्वारा यहाँ आयोजित किया गया और इतने सुंदर तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है, अभी तो इसका आगाज़ हुआ है। कल तक इसका जब हम अंत में हम मिलेंगे तो हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, सीख कर जाएंगे। केवल मेरा मानना यह है कि दरअसल इस आपाधापी के माहौल में, इस प्रदर्शन की चाह में, इस पाश्चात्य रुझानों में हम सब इतना उलझ गए हैं, अर्थ में इतना उलझ गए हैं कि महर्षि हमें यहाँ पर मानो पुनर्पाठ पुनर्मंथन के लिए एक दिशा दिखा रहे हैं कि हम सभी को उनके मूल्यों का आदर करना है। हालांकि मेरा देश, मेरे प्रधानमंत्री, हम सब के जो हमारे देश की जो राह अब चल रही है, जो दिशा चल रही है, उसके तहत देखिए योग में हम आगे बढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति को भी चेंज करके उसमें हम मातृभाषा का मूल्य स्थापित कर रहे हैं। अध्यात्म में तमाम जितने भी पहलू हो सकते हैं, हम सब पहलुओं से जुड़ाव स्थापित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आज जब बहुत सारे युवा छात्र शोधार्थी अपना शोध पत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ विषय जो मैं आपसे साझा करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत गर्व भी हुआ। मैं थोड़ी सी भावुक हो गई कि हाँ, अभी भी संभावनाएं बाकी हैं। केवल एक रटा रटाया अरविंद दर्शन और उसकी महत्व को छोड़कर हमारे जो शोधार्थी आए हैं, उन्होंने युवा से जोड़ा उसको, आज के वर्तमान संकट से जोड़ा उसको, और मुझे ऐसा महसूस हुआ स्त्री विमर्श से जोड़ा उसको, नए पहलुओं में। मतलब मुझे लगा कि रोशनी की किरण अभी बाकी है और हमारा जो इतना बड़ा प्रयास जो विश्व हिंदी परिषद ने किया, वो कहीं व्यर्थ नहीं जाने वाला है। हाँ, वर्तमान में थोड़ी सी दिशा भटक गए हैं हम लोग, उसके लिए ये प्रयास बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये प्रयास जो हो रहा है उससे हम सब बहुत ही एक खुशनुमा विचार लेकर जाएंगे। और आदरणीय गुरुवर जी का जो संकेत था, उस पर भी मैं चाहूँगी कि हमारी परिषद अमल करे। उनका बहुत अमूल्य और बहुत ही सुंदर सुझाव था कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे आयोजन, ऐसी महर्षि परंपरा का विस्तृत विकास किया जाना चाहिए। तीनों दिशाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोजन का, चाहे वो हिंदी भाषा के मूल्य में मातृभाषा के रूप में स्थापित की जा रही है, और उसके साथ जितना भी तमाम मूल्य हैं, अस्मिता के हैं, राष्ट्र के हैं, अध्यात्म के मूल हैं, वो सब जब जुड़ाव स्थापित कर लेंगे तो मेरा भारत एक विकसित भारत बन जाएगा। इन सभी के साथ इस सत्र के अंत में मैं आत्मिक आभार व्यक्त करती हूँ तमाम मंचासीन सभी अमेय गुरुवर का। आज मुझे बहुत सुखद संयोग और बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है कि मेरा दिन ये खुशनुमा बीता और मैं बहुत कुछ महर्षि के बारे में जानकर और ज्ञान प्राप्त करके जा रही हूँ। आप सभी का भी बहुत बहुत आत्मिक तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद।